माता वैष्णो देवी धाम में नवरात्रि के दिन जो चमत्कार हुआ उसे देखकर लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि अपने भक्तों को बचाने माँ वैष्णो देवी साक्षात दौड़ी चली आई। नवरात्रि का समय आते ही जम्मू कश्मीर के त्रिकुटा पर्वत पर स्थित माता वैष्णो देवी का धाम एक जीवंत सागर में बदल जाता है। यह साल 2025 था जब नवरात्रि की पहली तारीख 22 सितंबर को पूरा भारत माता के जयकारों से गूंज रहा था। कटरा शहर जो धाम का प्रवेश द्वार है, सुबह सुबह ही भक्तों की भीड़ से भरा हुआ था। ट्रेनें, बसें, टैक्सियां, सब कुछ माता के भक्तों से भरा था। हवा में घंटियों की ध्वनि, भजन, कीर्तन और अगरबत्तियों की सुगंध फैली थी। इस बार नवरात्रि विशेष थी, क्योंकि नवरात्रि के दिन जो स्कंद माता का दिन होता है, मौसम ने करवट ली थी। सुबह से ही घने बादल थे और पहाड़ी रास्तों पर हल्की सी फिसलन महसूस हो रही थी, लेकिन भक्तों का जोश ऐसा था कि बारिश हो या बर्फबारी, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लाखों यात्री पैदल मार्ग पर चल रहे थे, कुछ बटुक भिक्षा मांगते हुए तो कुछ जयकारे लगाते हुए। हेलीकॉप्टर सेवा भी चल रही थी, लेकिन ज़्यादातर भक्त पैदल ही माता के दर्शन के लिए उत्सुक थे। प्यारे भक्तों, आधा अधूरा ज्ञान सुनना या छोड़ देना दुखों का कारण बनता है, इसलिए इस घटना को पूरा और अंत तक देखें। अगर आप भी माँ दुर्गा के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। यह घटना शुरू होती है एक साधारण परिवार से। रामेश्वर प्रसाद दिल्ली के एक मध्यम वर्गीय सरकारी कर्मचारी अपनी पत्नी सीता, बेटे अजय और बेटी रिया के साथ कटरा पहुंचे थे। रामेश्वर जी का जन्म जम्मू में हुआ था और बचपन से ही माता वैष्णो के प्रति उनकी गहरी आस्था थी। इस साल उन्होंने फैसला किया कि पूरा परिवार पैदल ही चढ़ाई करेगा। माता की कृपा से जो मिलेगा वही सच्चा होगा। रामेश्वर जी ने घर से निकलते वक्त कहा था। कटरा से चढ़ाई शुरू करते ही परिवार थकान महसूस करने लगा। रास्ता कठिन था, पत्थरों से भरी सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते। रिया जो पहली बार आई थी, बीच बीच में रुक जाती, पापा कितनी दूर, और वह पूछती। सीता माँ उसे पानी पिलाती और भजन सुनाती, जय माता दी, जय माता दी। अजय जो फिटनेस प्रेमी था, सबसे आगे चल रहा था। वह मोबाइल पर भक्तों के वीडियो देखते हुए माता के मंत्र जप रहा था। पहले 4 दिनों में सब कुछ सामान्य रहा। परिवार ने दर्शन किए, भंडारे में प्रसाद लिया और रातें अर्धकुंवारी में बिताई। लेकिन 5वें दिन 26 अक्टूबर को सुबह सुबह ही असामान्य घटना घटी। रामेश्वर जी ने सपना देखा था। माता वैष्णो देवी स्वयं उनके सामने प्रकट हुई, हाथ में त्रिशूल लिए, और कह रही थी, मेरे भक्तों को संभाल लो। जागने पर उन्होंने सीता को बताया, लेकिन हंसकर टाल दिया। सपना तो सपना है, माता सब संभाल लेंगी। उसी दिन सुबह धाम पर लाखों भक्त इकट्ठा हो चुके थे। स्कंद माता पूजा के लिए विशेष सजावट की गई थी। गर्भ जून में फूलों की मालाएं, दीपक जल रहे थे। हवा में ठंडक बढ़ चुकी थी और पहाड़ों पर बर्फबारी की आशंका थी। मंदिर समिति ने घोषणा की कि चढ़ाई जारी रहेगी, लेकिन सावधानी बरतें। भक्तों की भीड़ इतनी थी कि रास्ता संकरा हो गया था। रामेश्वर परिवार फिर भी चढ़ाई पर निकल पड़ा, क्योंकि रिया ने कहा था कि वह माता से एक विशेष मनोकामना मांगेगी, अपनी बोर्ड एग्जाम में सफलता। चढ़ाई का रास्ता हमेशा रोमांचक होता है, लेकिन इस बार कुछ अलग ही था। सुबह 8 बजे
जब परिवार बाणगंगा पार कर रहा था तभी आसमान में गरज सुनाई दी। काले बादल छा गए और हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। भक्तों ने छाते निकाल लिए, लेकिन पहाड़ी रास्ते पर पानी से फिसलन बढ़ गई। रामेश्वर जी ने अजय को कहा, बेटा रिया का हाथ पकड़ो, गिरने मत देना। अजय ने हंसते हुए कहा, पापा चिंता मत करो, माता तो हमारे साथ हैं। रास्ते में कई दुकानें थी, प्रसाद की, चाय की और पानी वाले की। एक बुजुर्ग साधु मिला जो लाठी टेकते हुए चढ़ रहा था। उसने रामेश्वर जी से कहा, बेटा आज का दिन खास है, माता की लीला होनी है, सावधान रहना। रामेश्वर जी ने पूछा, क्या मतलब है बाबा? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, माता अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ती, बस श्रद्धा रखो। यह बात रामेश्वर जी के मन में घर कर गई। चढ़ाई के बीच में परिवार एक छोटे से रेस्ट पॉइंट पर रुका। वहाँ सैकड़ों भक्त बैठे हुए थे, कुछ भजन गा रहे थे, कुछ मोबाइल पर कुछ देख रहे थे। एक युवा जोड़ा राहुल और प्रिया भी वहाँ पर था। राहुल मुंबई से था, आईटी इंजीनियर, और प्रिया गृहिणी। वे वहाँ पर माता के दर्शन के लिए आए थे। राहुल ने अजय से बात की, भाई यह चढ़ाई तो आसान लग रही है, लेकिन ऊपर पहुँचते ही थकान हो जाती है। अजय ने जवाब दिया, हाँ लेकिन माता की कृपा से सब सहज भी हो जाता है। वहीं एक और परिवार था, जम्मू के रहने वाले वर्मा जी का परिवार। उनके साथ उनकी बेटी नेहा थी जो व्हील चेयर पर बैठी थी। नेहा पोलियो से ग्रस्त थी, लेकिन इस बार वह माता से चलने की प्रार्थना करने आई थी। भक्तों ने मिलकर उनकी व्हील चेयर धकेली। यह दृश्य देखकर सबकी आंखों में आंसू आ गए। रामेश्वर जी ने सोचा, माता इन सब की रक्षा करना। दोपहर 12 बजे तक परिवार अर्धकुंवारी पहुंच गया। वहाँ गुफा में माता कात्यायनी के दर्शन किए, भजन चल रहे थे। ओ माँ कात्यायनी रक्षा करो, हे माँ कात्यायनी रक्षा करो। लेकिन जैसे जैसे ऊपर चढ़ाई बढ़ी, हवाएं तेज हो गई। पहाड़ों से पत्थरों की हल्की सरसराहट सुनाई देने लगी। कुछ भक्तों ने चिंता जताई, लैंडस्लाइड का खतरा तो नहीं, लेकिन मंदिर समिति ने कहा सब कंट्रोल में है, कोई खतरा नहीं। अब परिवार गर्भ जंगल की ओर बढ़ा। रास्ता और संकरा हो गया। सैकड़ों भक्त एक दूसरे से सटे हुए चल रहे थे। रिया ने सीता माँ से कहा, माँ मुझे डर लग रहा है, इतनी भीड़। सीता ने उसे अपने गले से लगाया। बेटी माता है, वे सब देख रही हैं। तभी एक भक्त चिल्लाया, देखो ऊपर बादल कितने काले हैं। सब ने सर ऊपर किया। वाकई त्रिकुटा पर्वत पर घने बादल घिर आए थे, मानो कोई तूफान आने वाला हो। गर्भ जूनल से ठीक 500 मीटर नीचे जहाँ रास्ता सबसे संकरा था, वहाँ एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म था। वहाँ भक्त आराम से बैठे हुए थे। रामेश्वर परिवार भी वहीं पर रुका। दोपहर 2:30 बजे का समय था। अचानक आसमान फट पड़ा, तेज बारिश शुरू हो गई और पहाड़ से मिट्टी और पत्थरों का सैलाब आ गया। यह कोई साधारण लैंडस्लाइड नहीं था, मानो पूरा ही पहाड़ हिल गया हो। भागो, लैंडस्लाइड आ रहा है, कोई चिल्लाया। भक्तों में अफरा तफरी मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। रामेश्वर जी ने रिया का हाथ पकड़ा, बेटी मेरे पास रहो। लेकिन भीड़ में धक्का मुक्की हो गई। अजय आगे था, लेकिन वह गायब हो गया। सीता चिल्लाई, अजय अजय कहाँ हो बेटा? चारों तरफ चीखें गूंज रही थी। पत्थर लुढ़क रहे थे। मिट्टी का बहाव इतना तेज था कि रास्ता बंद हो गया। वर्मा परिवार सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ। नेहा की व्हीलचेयर पलट गई और वह मिट्टी में दबने लगी। वर्मा जी चिल्लाए, नेहा नेहा की कोई मदद करो। राहुल प्रिया
वह जोड़ा भी फंस गया। प्रिया का पैर पत्थर के नीचे आ गया। वह दर्द से कर्रा उठी। सैकड़ों भक्त फंस चुके थे, कुछ चोटिल तो कुछ दबे हुए थे। मंदिर समिति की टीमें पहुंची, लेकिन तूफान इतना तेज था कि हेलीकॉप्टर भी उड़ नहीं पा रहे थे। रामेश्वर जी परिवार को एक चट्टान के पीछे छिपाने की कोशिशें कर रहे थे, लेकिन रिया फिसल गई। पापा, उसकी चीखें गूंजी। रामेश्वर जी ने उसे बचाने के लिए लपका, लेकिन खुद भी वह गिर पड़े। मिट्टी का सैलाब उनके ऊपर आ रहा था। सीता माँ ने आंखें बंद कर ली और प्रार्थना करने लगी, माँ वैष्णो रक्षा करो, अपने भक्तों को बचा लो। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा गया। पत्थर गिरने लगे, चीखें कम हो रही थी। लग रहा था कि सैकड़ों जाने जा रही हैं। निचले इलाके में कटरा में भी खबर फैल गई। न्यूज़ चैनल लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे। वैष्णो देवी में भयंकर लैंडस्लाइड, सैकड़ों भक्त फंस चुके हैं। पूरा देश प्रार्थना कर रहा था, लेकिन ऊपर आपदा के केंद्र में सब कुछ शांत हो गया था, शांत जैसे मौत का सन्नाटा। तभी वह चमत्कार हुआ जिसने ना सिर्फ उन भक्तों के बल्कि पूरे देश के होश उड़ा दिए। अचानक मिट्टी के सैलाब के बीच एक तेज प्रकाश की किरण निकली, मानो सूरज पहाड़ के अंदर से उग आया हो। भक्तों ने आंखें खोली तो देखा गर्भजून की दिशा से एक दिव्य आकृति दौड़ती हुई आ रही थी। वह आकृति कोई और नहीं बल्कि माता वैष्णो देवी स्वयं थी। माता का स्वरूप ऐसा था जैसे पुराणों में वर्णित, लाल वस्त्र धारण किए, हाथ में कमल और त्रिशूल, सिर पर मुकुट और चेहरे पर ममता भरी मुस्कान। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक था उनकी गति। वे दौड़ रही थी। हाँ, माता साक्षात दौड़ी चली आ रही थी, मानो कोई माँ अपने बच्चों को बचाने के लिए उड़ रही हो। उनके चरणों से कमल खिल रहे थे और जहाँ वे दौड़ रही थी वहाँ मिट्टी का बहाव रुक गया था। पत्थर हवा में थम गए, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोक रही हो। रामेश्वर जी ने देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। माँ, माँ वैष्णो, वह फफूला रिया जो मिट्टी में दबी हुई थी ने माता को देखा और चिल्लाई, माँ मुझे बचा लो। माता रुक गई। उनके एक हाथ से रिया उठी जैसे कोई पंखुड़ी। मिट्टी हट गई और रिया सुरक्षित हो गई। सीता माँ रो पड़ी, जय माता दी। माता ने दौड़ना जारी रखा। वे पहले नेहा के पास पहुंची। नेहा की व्हीलचेयर उल्टी पड़ी थी, लेकिन माता ने अपना त्रिशूल छुआ तो नेहा के पैरों में जान आ गई। वह खड़ी हो गई। माँ, मैं चल सकती हूँ, नेहा की आवाज़ गूंजी। वर्मा जी स्तब्ध थे। माता मुस्कुराई और आशीर्वाद दिया, बेटी तेरी श्रद्धा पूरी हुई। फिर माता राहुल प्रिया के पास पहुंची। प्रिया का पैर टूटा हुआ था, लेकिन माता के स्पर्श से उसकी हड्डी जुड़ गई। राहुल ने कहा, माँ यह सपना तो नहीं? माता ने कहा, नहीं बेटा, यह मेरी ही लीला है। अपने भक्तों को बचाने का वादा मैं कभी नहीं तोड़ती हूँ। उनकी आवाज़ इतनी मधुर थी कि सारी थकान मिट गई। माता दौड़ती रही। सैकड़ों भक्तों को उन्होंने छुआ। चोटें ठीक हो गई। डरे हुए दिल शांत हो गए। एक बुजुर्ग जो दबे हुए थे, उसने माता को देखा और कहा, माँ मैं तो मरने वाला था। माता ने कहा, मेरा भक्त कभी मरता नहीं। माता की दौड़ गर्भजून तक पहुंची। वहाँ गुफा से प्रकाश निकल रहा था। माता अंदर प्रवेश कर गई, लेकिन पहले उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और कहा, जाओ मेरे भक्तों, अब तुम सुरक्षित हो। तूफान रुक गया, बादल छट गए, सूरज चमकने लगा। चमत्कार के बाद धाम पर सन्नाटा छा गया। फिर धीरे धीरे माता के जयकारे गूंजने लगे, जय माता दी, जय माता दी। भक्त रो रहे थे, हंस रहे थे। रामेश्वर जी का परिवार
एक दूसरे से गले मिला। अजय जो भीड़ में खो गया था, माता के प्रकाश से वापस लौट आया। पापा, मैंने माता को देखा, वो दौड़ रही थी। सब स्तब्ध थे। मंदिर समिति की टीमें पहुंची। उन्होंने गिनती की। सैकड़ों भक्त सुरक्षित थे, कोई मौत नहीं हुई। नेहा अब बिना सहारे के चल रही थी। डॉक्टरों ने चेक किया तो आश्चर्य हुआ, उसकी हड्डियां पूरी तरह से ठीक हो गई। न्यूज़ चैनल हेडलाइंस चला रहे थे, वैष्णो देवी में चमत्कार, माता साक्षात प्रकट हुई। पूरा देश विदेश तक खबर फैल गई। रामेश्वर जी ने फैसला किया कि यह घटना तो लिखनी होगी। उन्होंने एक डायरी में सब कुछ नोट किया। परिवार घर लौटा, लेकिन आस्था और दोगुनी हो गई। रिया ने कहा, पापा, अब मैं कभी माता से डरूंगी नहीं। सीता माँ हर रोज़ माता की पूजा करने लगी। यह घटना न सिर्फ एक चमत्कार थी, बल्कि माता की ममता का प्रतीक भी था। आज भी वैष्णो देवी धाम पर भक्त इसकी चर्चा करते हैं। और हाँ, यह सब सच्चा था, क्योंकि माता के भक्तों के लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें। और वीडियो बस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने चैनल श्याम कृपा को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना न भूलें। धन्यवाद। जय माता दी।